हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई नई वैकेंसी हो, या फिर आपकी बात करें हम जो क्लासेस चलती हैं उसके नोटिफिकेशन हो, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। सीटेट जुलाई का आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं 7 जुलाई से। तो जितने लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो जाकर के पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दें। लास्ट के लिए ना बैठें कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आने लगे। और क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं सीडीपी की। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका जो सीटेट है वो एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, है ना। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, और किस पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है। देखिए, मार्क्स हर जगह से आपको मिलने हैं, तो फोकस तो आपको सभी सब्जेक्ट में करना है। लेकिन उससे बेस्ट क्या है कि आप मान लीजिए कितना टाइम है आपके पास अभी। मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, 4 महीने हैं आपके पास फिक्स फिक्स। 4 महीने में आराम से आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी से आपको पढ़ना होगा। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने ये पूरी स्ट्रेटजी देख ली तो 100% आप लोग इसी अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स लेकर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। और जब ये आप देख लेंगे वीडियो तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं तो आपका जो सीटेट है वो आपका चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। और अभी से अगर आप तैयारी करने लगते हैं तो सिर्फ क्वालिफाई नहीं, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें किस तरीके से आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। चलिए, अब यहां पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ठीक, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपकी क्या आती है, सीडीपी आती है 30 मार्क्स की। तो ये आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और जो मैं आपको इसमें सीडीपी करवा रहा हूँ वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लेवल की करवा रहा हूँ। थ्योरी कर रहे हैं अभी। और अब क्या है, जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है तो हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आने लगेंगी। अब डेली आपको क्लास मिलेगी। टाइमिंग मैं आपको ज़रूर कल बता दूंगा कि कितने बजे आपको क्लास पर डे मिल जाया करेगी। तो सीडीपी आपकी कितने नंबर की आनी है, 30 मार्क्स की आनी है। पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों में आनी है। जो सीडीपी मैं आपको करवाऊंगा वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लेवल की करवाऊंगा। 30 नंबर की पहले तो आप देखते जाओ कि इसका जो सिलेबस है वो कैसा रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं। इसके बाद उसी में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको किस पर फोकस करना है, क्योंकि पहले आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सीडीपी आपका कितना हो गया, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, हिंदी में आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसको कहेंगे। तो ये आएगी आपकी 30 मार्क्स की। 30 नंबर की तो आपकी सीडीपी हो गई। अब बात कर लेते हैं जब आपकी लैंग्वेज 1 और 2, दो आपके पास ऑप्शन होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो पहला, अगर आप मान लीजिए हिंदी पेडालॉजी, वो सॉरी हिंदी लैंग्वेज लेते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में आपकी पेडालॉजी, जो हिंदी की पेडालॉजी होगी वो आपकी कितनी आएगी, 15 नंबर की। और उसमें से हिंदी का जो कंटेंट रहेगा वो भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 15 नंबर का। कंटेंट मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, हिंदी ग्रामर हो या जो लैंग्वेज सेकेंड लेंगे संस्कृत या इंग्लिश, जो भी ग्रामर है, आपको इतना ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। अगर आपको एक ही अटेम्प्ट में निकालना है तो आपको उस पर फोकस करना है जो ज़्यादा मार्क्स का आपका आने वाला है। अब कंटेंट में देखिए 2 पैसे जाते हैं आपके, उसी में 2-4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे। बाकी आपके पैसेज से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे या फिर आपके वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शब्दावली से। तो मेन फोकस आपका जो लैंग्वेज में होना चाहिए वो हिंदी है। जैसे मान लीजिए आपने ली तो हिंदी पेडालॉजी 15 नंबर की आपके आने वाली ही है। और यहाँ पर कंटेंट आपका 15 नंबर का बता दिया कि सिर्फ
5 से 6 आप पैसेज प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, आराम से आप ये 15 नंबर का कंटेंट कर लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट इसमें ग्रामर की है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, वो अलग बात है। पर पहले आपको किस पर फोकस, अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो बिल्कुल आप कंटेंट में और ग्रामर पे ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन जब टाइम बचे तब। लेकिन सबसे पहले आपको फोकस करना है CDP, और जब लैंग्वेज लेते हैं तो उसके बाद हिंदी पेडालॉजी, अगर हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज में। अब सेकेंड लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश पेडालॉजी आपकी कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की आपकी रहने वाली है इंग्लिश पेडालॉजी। और इसमें भी आपका 15 नंबर का कंटेंट आएगा। तो सेम टू सेम हिंदी जैसा ही इसमें है कि आपके 2 पैसेज आएंगे, एक पोएम आएगी, एक आपका पैसेज आएगा। पैसेज आपका करेंट टॉपिक से हो सकता है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जिससे आपका पैसेज बनाया जाए। पैसेज में ग्रामर के वही बता रहा हूँ आपको, 2-4 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, जैसे वोकैब मैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम। बाकी आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो पैसेज से ही आपको मिलेंगे। तो इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश पेडालॉजी में। कंटेंट में भी आपको 5 से 7 मैक्सिमम 10 पैसेज की प्रैक्टिस कर लें, इतना सफिशियंट। या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवाऊंगा, उससे आपको वहां से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हो गया आपका, ये 15-15 मतलब 30-30 नंबर आपके होते चले गए। अब मैथ भी आपकी 30 नंबर की आती है, लेकिन जिसमें से मैथ पेडालॉजी जो होगी वो आपकी 15 नंबर की आएगी, और 15 नंबर का आपका कंटेंट रहने वाला है। तो ये जो मैथ है वो भी ज़्यादा टफ नहीं आती है आप लोगों की, बेसिक ही आती है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, है ना, और कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको पहले करना है मैथ पेडालॉजी में। अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है तो आपको मैथ पेडालॉजी पहले करनी है। और जितनी भी पेडालॉजी है, चाहे वो सब्जेक्ट की पेडालॉजी हो, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। रटने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप रट करके कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रटी हुई चीज़ें वहाँ मिलेंगी नहीं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वही पेडालॉजी को सॉल्व कर पाएंगे। तो समझ में आ गया आपकी कि मैथ पेडालॉजी 15 की, और जो मैथ का कंटेंट रहता है वो भी आपका 15 नंबर का आने वाला है। अब आ जाते हैं हम EVS, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें EVS जो है वो 15 नंबर की आएगी, कंटेंट की बात करें, और पेडालॉजी भी आपकी 15 नंबर की आने वाली है। पर्यावरण की पेडालॉजी यानी EVS पेडालॉजी, टोटल आपके ये भी 30 मार्क्स का बन गया। तो पर्यावरण, अब इसमें आपको दोनों में फोकस करना है, क्योंकि आप पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ सकते हैं और EVS पेडालॉजी भी आपको करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आपने पेडालॉजी में कॉन्सेप्ट बना लिए तो EVS की पेडालॉजी भी आपसे अच्छी बनेगी, मैथ पेडालॉजी भी बनेगी, इंग्लिश पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी, या जो लोग संस्कृत लेंगे तो संस्कृत पेडालॉजी। पर मैं संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और आपकी CDP हो गई 30 मार्क्स की। तो अगर हम टोटल बात करें कि आपकी जो पेडालॉजी हो कितने नंबर की आने वाली है, तो आपको पहले पता है 30 नंबर की आपकी पेडालॉजी हो गई। इसके बाद 15 नंबर की क्या हो गई? हिंदी पेडालॉजी। 15 नंबर की फिर आपकी हो गई इंग्लिश पेडालॉजी। फिर 15 नंबर की आपकी हो जाएगी मैथ पेडालॉजी, और 15 नंबर की फिर हो जाएगी आपकी EVS की पेडालॉजी। ये है आपका पूरा जो मार्क्स आपका पेडालॉजी से बनने वाला है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए भी बात करूंगा, इंतजार करना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर 1 के लिए। टोटल आपकी पेडालॉजी कितनी की बन गई? 90 मार्क्स। कितने नंबर की पेडालॉजी बन गई? 90 नंबर की। मतलब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पेडालॉजी में ही अच्छे से पकड़ बना ली तो 90 नंबर की तो आपकी सिर्फ पेडालॉजी आने वाली। अब बचे आपके 60 मार्क्स। 90 नंबर आ जाते हैं, आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये सिर्फ पेडालॉजी ही आपको 90 नंबर दे देगी। मान लीजिए कि पूरे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो आपके 80 मार्क्स तो कोई नहीं रोक रहा। चलिए 80 भी छोड़ देता हूँ, 75 मार्क्स तब भी ले आएंगे ना। अभी 4 महीने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपके 75 to 80 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ, इससे नीचे तो आप लोग जाओगे ही नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो।
ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 75 मार्क्स पेडोलॉजी में ले आए। अब आपको लाना है कितने, 15 नंबर और लाना है। अब 60 नंबर का जो आपका है, तो हिंदी के जो मैंने आपसे पैसेज बताए कि हिंदी का जो कंटेंट आता है, हिंदी कंटेंट 15 नंबर का है, फिर इंग्लिश का कंटेंट 15 नंबर का है, मैथ का कंटेंट 15 नंबर का है। तो जो हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी जो कंटेंट है उसमें आप आराम से मार्क्स ला सकते हो, आराम से, क्योंकि पैसेज से ही आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो ग्रामर को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हो तो क्वालिफाई तो आप आराम से हो जाओगे और ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। अगर आपने पूरा भी 4 महीने हैं, बहुत समय होता है, 4 महीने अगर आप लोग कर लेते हैं तो आराम से अच्छे मार्क्स यानी 100+ ही पहुंच जाओगे आप लोग, 120 125 इस तरह से मार्क्स आएंगे आप लोगों को। अब पहले जैसा लेवल तो नहीं, अब डिफिकल्ट है आपका लेवल जो है आता है ना, वो थोड़ा हार्ड रहता है इस बार से सीटेट का, जब से ऑनलाइन होने लगा, फिर बीच में ऑफलाइन आपका शुरू हो गया। तो पहले जैसा एकदम लेवल नहीं है कि आपका एकदम बेस से पूछ देगा, घुमा फिरा के पूछेगा, लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग फंसोगे नहीं और उसका आंसर लगा के आ जाओगे। तो देखिए, मान लीजिए हिंदी के कंटेंट में आप 10 ले आए, सुनते जाइएगा मैं आपको बता कैसे रहा हूँ। इंग्लिश का जो आपका आएगा या संस्कृत जो भी लेंगे, कंटेंट की बात कर रहा हूँ, कंटेंट में 10 नंबर ले आएंगे। मैथ मान लीजिए आपसे बिल्कुल नहीं बनती, तब भी तुक्का तो मारेंगे ना, और मैथ बिल्कुल सिंपल आती है, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से है तो आपको तो वैसे भी डर नहीं लगेगा। तो इसमें मान लीजिए मैं उस बेस पे बता रहा हूँ कि आपका मान लीजिए मैथ बिल्कुल बेकार है तो भी 5 नंबर तो लाएंगे ना कंटेंट में। चलिए 3 नंबर मान लीजिए 15 नंबर की है तो भी 5 नंबर तो तुक्का में लगेंगे, कुछ कैलकुलेशन वाले होंगे वो आप कर ही पाओगे, 5 नंबर इसके जोड़ लो। अब पर्यावरण अध्ययन की बात करें हम, पर्यावरण अध्ययन जो आपकी 15 नंबर की कंटेंट आने वाली है, तो अगर आप पढ़ लेंगे, और इतना सिंपल है आपका ईवीएस एनसीईआरटी का, मैं एक बार आपको करवा दूंगा 1 लाइनर में, आप आराम से ईवीएस अच्छे से करके आ जाओगे। तो चलिए ज़्यादा नहीं मानते हैं, तब भी आपका मान लेते हैं कि 8 या 10 नंबर आप इसमें ले आएंगे। तो अब कितने मार्क्स इसमें आ जाएंगे आपके, 10 हिंदी 10 इंग्लिश 20 30 और 35 नंबर और आपके हो गए। तो चलिए बिल्कुल एक कम से कम जोड़ रहा हूँ, कितने नंबर पहुंच गए आपके, 110 नंबर पहुंच गए। अब समझिए आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ना पढ़ो तो आ जाएंगे। आपके हिंदी के जो पैसेज हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको 8 से 10 प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश या संस्कृत के पैसेज आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ के कंटेंट की भी करिए, ईवीएस की भी करिए, लेकिन मेन फोकस आपको किस पे करना है, सबसे पहले आप हर सब्जेक्ट की पेडोलॉजी और पर्यावरण अध्ययन अच्छे से पढ़िए। सिलेबस क्या होगा, कहाँ से आएगा, कैसे पूछेंगे, वो तो आपको पता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सारी क्लासेस आपको जुलाई 2024 की यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर मैं सिर्फ हो सकता है आपको मैथ ना करवाऊँ, क्योंकि अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैथ पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को टैब के थ्रू मैथ भी करवा दूँ, लेकिन मैं अभी से कमिटमेंट नहीं कर रहा। लेकिन बाकी चीज़ें जितनी हैं, मैंने आपको जितना बता दिया, ये सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी और कल से रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको देखिए समझ में आ गया कि किस तरह से आप मार्क्स ला सकते हो, पर मैंने क्या कहा, आपको पेडोलॉजी में कॉन्सेप्ट बनाने होंगे, तब आपके लिए 100+ लाना ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा, एक बार तुम हमारी सीडीपी की क्लास उठा के देख लेना, आपको समझ में आ रहा है कि रटना पड़ रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जिस तरह से मैं आपको सीडीपी बता रहा हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपके 100+ ना आए। मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 100+। आपको बता भी दिया कि अगर आपकी पेडोलॉजी पे कॉन्सेप्ट बन जाती है तो 90 में से 75, चलो 70 लेके आएंगे आप, तो भी आपके 105 नंबर पहुंच जाएंगे। तो ये तो हुई बात कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो कितना आसान है सीटेट को क्वालिफाई करना। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी, इन 4 महीनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है। और वो सब कहाँ से करेंगे आप, तो मैं आपको PDF भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस सेट की, और यूट्यूब पर भी आपके प्रैक्टिस सेट चालू होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, और साथ में आपको कंटेंट कराया जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी पेपर 1 के लिए।
अब हम बात करें पेपर 2 में, देखिए क्या होता है। सीडीपी आपकी रहेगी 30 नंबर की, वो रहनी ही रहनी है। ठीक है, सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 1 में वही 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी और कंटेंट रहेगा। लैंग्वेज जो 2 होगी उसमें भी 15 नंबर का आपका कंटेंट और 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी रहेगी। तो ये तो हो गया आपका कॉमन। अब मेन आ जाता है सब्जेक्ट। अगर आप मैथ एंड साइंस से अप्लाई करते हैं तो समझिएगा, यहाँ पर मैथ एंड साइंस से अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैथ की इसमें मैथ पेडोलॉजी इसमें भी 10 नंबर की आती है और साइंस की पेडोलॉजी आपकी 10 नंबर की आती है। अगर आप एसएसटी यानी सोशल साइंस से अप्लाई करते हैं तो इसमें 20 नंबर की आपकी पेडोलॉजी रहेगी। तो अगर पेडोलॉजी का टोटल इसमें भी देखें तो कितने का हो जाएगा, 60 मार्क्स का तो आपका ये कॉमन होगी पेडोलॉजी। इसके बाद मैथ साइंस से भी अप्लाई करेंगे तो 20 मार्क्स की इसमें पेडोलॉजी है। तो टोटल 80 मार्क्स की इस पेपर 2 में भी आपकी पेडोलॉजी आएगी। तो मतलब अगर पेपर 1 के लिए देखा जाए तो 90 मार्क्स की आपकी पेडोलॉजी आएगी और पेपर 2 की बात की जाए तो 80 मार्क्स की आपकी पेडोलॉजी आने वाली है। और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे होंगे उसमें तो आपकी कमांड होगी ही होगी, तो उसको भी पढ़ते जाइए साथ में। और इसके साथ आपको पेडोलॉजी में कॉन्सेप्ट बनाने हैं, किस तरीके से समझना है, कैसे पढ़ना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग तो वीडियो उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रटने की ज़रूरत है पेडोलॉजी या नहीं है। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि आप दोबारा कभी पेडोलॉजी भूलेंगे ही नहीं। चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी पेडोलॉजी हो, इंग्लिश पेडोलॉजी हो, ईवीएस हो, ईवीएस की पेडोलॉजी हो या मैथ पेडोलॉजी हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट तब भी है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। थोड़ा वीडियो लंबा था लेकिन मैंने आपको पूरे स्ट्रेटजी बता दी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और उन सब क्लासेस की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी जो सोशल मीडिया हैंडल की हमारी लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस सेट। लेकिन पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अब ये समझिए कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए तो हम स्टार्टिंग से आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। 3 या 4 क्लास सीडीपी की हो चुकी हैं, कल से आपकी कंटिन्यू क्लास आएंगी। उसके अलावा रेगुलर हम चलेंगे, सीडीपी खत्म करेंगे, फिर हिंदी पेडोलॉजी खत्म करेंगे, फिर इंग्लिश पेडोलॉजी खत्म करेंगे, फिर मैथ पेडोलॉजी, ईवीएस और ईवीएस पेडोलॉजी, ऐसे क्रम से खत्म करते चलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।